अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, गाड़ी के धुएं के कलर को लेके न्यू बंदा अक्सर परेशान रह जाता है। नहीं पता लगता उसे किसी भी तरह का अगर धुआं अगर गाड़ी दे रही है तो वो परेशान हो जाता है कि भाई यार पता नहीं शायद कोई मसला आ गया। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ और बता देता हूँ कि किस कलर का धुआं किस तरह की नुक्स की निशानदही करता है और किस हद तक वो ख़तरनाक है जो धुआं आपके सिलेंसर से या गाड़ी आपकी दे रही है। देखें, अगर तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है, तो बिल्कुल बेआवाज़ चलती रहेगी वो, किसी तरह का कोई धुआं नहीं होगा और आपको भी किसी तरह की कोई चीज़ उसमें फ़ील नहीं होगी। बट अगर उसके अंदर कोई नुक्स है तो इंजन के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, जस्ट इंजन की हद तक अगर उसमें कोई नुक्स है तो सिलेंसर से निकलने वाला धुआं मुख्तलिफ रंगों का होता है, वो आपको बता देगा कि इंजन में इस वक्त क्या मसला है और किस हद तक आपका इंजन कामयाब है या नहीं है कामयाब। तो चार अमूमन मुख्तलिफ रंगों के धुएं निकलते हैं। भाप हो गई, काला धुआं हो गया, नीला या ग्रे हो गया और इसके अलावा वाइट हो गया। तो इन चारों किस्मों पर डिटेल से बात करेंगे। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अगर आपके माइंड में भी इस तरह के जो भी सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं जो एक भाप सी निकलती हुई आपको महसूस होती है। भाप आप उसे बुखारात भी कह सकते हैं। जिस तरह पानी जब गर्म होता है तो उसमें से जिस तरह बुखारात से उठते हैं उसे हम बुखारात भी कह सकते हैं। ये धुआं नहीं होता क्योंकि धुआं गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा नहीं होता, ये लाइट सा होता है बिल्कुल। ये भाप होती है। बेसिकली क्या होता है कि अमूमन आप अब ये देख लें कि अब ये सर्दियां आ रही हैं, अगर आपने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है स्पेशली रात को, तो ठंड की वजह से उसके सिलेंसर के अंदर पानी जमा हो जाएगा, जम जाएगा। तो जब आप सुबह स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे वो गर्म होता जाता है वो पानी उसी तरह भाप बन के बाहर सिलेंसर से बाहर आने लग जाता है। न्यू बंदा अमूमन उसे देख के परेशान हो जाता है, वो समझता है कि शायद ये धुआं दे रही है, इसमें कोई मसला है। ये थोड़ी सी देर के लिए होता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अगर इस तरह हो तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का धुआं गाड़ी के लिए या आपके इंजन के लिए कतअन कोई नुकसानदेह नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये 1 या 2 मिनट देगा। अब क्योंकि ये सर्दियाँ आ रही हैं, अब ये सर्दियों में आप अमूमन इस तरह के ये सीन्स लाजमी देखेंगे कि फ़र्स्ट जब सुबह को पहला सेल्फ लगाया जाता है, गाड़ी स्टार्ट की जाती है, तो अमूमन ये भाप सा निकालने लग जाता है। मिनट 2 मिनट इतना ही होता है या ज़्यादा ज़्यादा 3 मिनट तक, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो ये भाप होती है, ये धुआं नहीं होता। इसमें ये किसी भी तरह की कोई निशानदेही नहीं करता आपके इंजन की किसी भी ख़राबी की वजह से। तो ये तो हो गई भाप। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि भाप में और धुएं में आपको फ़र्क महसूस होना चाहिए। धुआं गाढ़ा होता है, भाप गाढ़ी नहीं होती। तो ये पहले नंबर पे आ गई। दूसरे नंबर पे आ गई जो गाड़ियाँ काला धुआं देती है, जो ज़्यादातर दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान रह जाते हैं कि यार काला धुआं दे रही है गाड़ी। मुझे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि भाई गाड़ी काला धुआं दे रही है, इसका क्या हल होगा, हमारा इंजन तो नहीं ख़त्म हो गया। देखें, काला धुआं किस लिए देती है गाड़ी? हमारी गाड़ियों का जो इंजन है, दो चीज़ों के मिक्सचर पर चलता है, हवा और पेट्रोल के। इन दोनों का तनासुब अगर ठीक रहे, जितनी मिक्सचर की सेटिंग होती है, इनका तनासुब ठीक रहे तो फिर कोई मसला नहीं होता। बट अगर इनका तनासुब बिगड़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल ज़्यादा हो जाए या हवा ज़्यादा मिलने लग जाए, यानी जो उसका मिक्सिंग का तनासुब है इन दोनों चीज़ों का, वो बिगड़ जाए तो गाड़ी काला धुआं देना स्टार्ट कर देती है। तो अगर काला धुआं आ रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन दोनों में से किसी एक का मसला है, या पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है या हवा ज़्यादा आ रही है। तो ये आप जाके अपने मैकेनिक से चेक करा सकते हैं। अमूमन जब एयर फ़िल्टर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए या एयर फ़िल्टर सही काम ना कर रहा हो, जब चेंज करने का टाइम हो और आप बहुत टाइम उसे ना चेंज करें एयर फ़िल्टर को, तो भी ये गाड़ी काला धुआं देने लग जाती है। तो अगर काला धुआं आ रहा है तो ये आप ये समझ लें काला धुआं आ रहा है तो इन दो चीज़ों का मसला है। आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, वो इसकी ट्यूनिंग करेगा, सर्विस करेगा, एयर फ़िल्टर नया डालेगा। अगर पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है तो वो उसकी सेटिंग करेगा, तो ये आपका मसला उसी वक्त फ़ौरन हल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों की ज़्यादा
मिक्सिंग ज़्यादा होती रही तो वो आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर ऑल इंजन पे फ़र्क भी डाल सकती है। तो अगर ये इस तरह का आता है तो ये इतना ज़्यादा यानी कॉस्टली प्रोसेस नहीं है जो काला धुआं आ रहा होता है। अब ये दो चीज़ें मैंने बता दी। अब थर्ड हम आते हैं नीले या ग्रे टाइप का जो धुआं आता है वो किस वजह से आता है। देखें, अगर नीला या ग्रे टाइप का धुआं आ रहा है तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इंजन ऑयल है, मोबिल ऑयल है जो, वो जल रहा है इंजन के अंदर। उसकी वजह से ये काला या ग्रे टाइप का धुआं आपकी गाड़ी दे रही है। वॉल्व सीलें लीक हो सकती हैं, रिंग पिस्टन का भी मसला इसमें हो सकता है, उस वजह से भी ये चीज़ स्टार्ट हो सकती है। तो जो इसमें नुक्स वो जाहिर करता है वो यही चीज़ है। अब इसका क्या मकसद है, देखें, अगर इसे ख़तरे के लेवल से देखा जाए तो ये 3/3 खतरे में आ जाती है बात। इसका मतलब ये है कि आपका इंजन ख़त्म होने वाला है, उसकी लाइफ पूरी होने वाली है, यानी आपको ओवरहाल की तरफ या इंजन चेंज करने की तरफ जाना पड़ सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मोबाइल जल रहा होता है तो अक्सर मोबाइल कम हो जाता है क्योंकि वो अंदर जल रहा होता है। आम रूटीन में अगर इंजन ठीक हो तो वो तो जस्ट सर्कुलेट करता है, लेकिन ये अंदर जल रहा होता है तो आपका मोबाइल जल्दी ख़त्म होता है। आपको बार बार इस चीज़ का नोटिस रखना पड़ता है। अगर आप नोटिस नहीं करते और सम टाइम आप मोबाइल इंजन ऑयल आप उसका पूरा नहीं रखते तो इस वजह से, इस कोताही की वजह से आपका इंजन सीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही चलाते रहेंगे, या नीला धुआं ही है या ग्रे है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप चलाते रहेंगे तो आपको मोबाइल की सतह हर वक्त उसका ख्याल रखना पड़ेगा और उसे देखता रहना पड़ेगा। लेकिन इसका बात ये निशानदेही इस बात की है कि आपका इंजन ख़त्म होने वाला है, किसी भी वक्त वो ख़त्म हो सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर भी आप कोशिश करें कि फ़ौरन ही अपना इंजन ओवरहाल करवाएं। अगर आपने इंजन चेंज करना है तो आप अपने इंजन चेंज करने की तरफ जाएं। और अब इन दी एंड जो मोस्ट कॉमन और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक धुआं होता है, वाइट कलर का धुआं, सफ़ेद कलर का धुआं। अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी वाइट कलर का धुआं दे रही होती है। ये किस वजह से होता है, इसका ये है कि कूलेंट जो है आपका, रेडिएटर कूलेंट जो है वो जल रहा है आपके इंजन के अंदर। किस वजह से जल रहा है, मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से मेन सबसे ज़्यादा अहम जो है वो हेड गैसकेट है। हेड गैसकेट फटी हुई हो सकती है, इंजन ब्लॉक या इंजन सिलेंडर, ये क्रैकिंग, इनमें क्रैकिंग आ सकती है। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर वाइट धुआं है तो आप ऐसी गाड़ी को ना चलाएं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप ना चलाएं, क्योंकि वो आपको कभी भी किसी भी वक्त आपको वो धोखा दे सकती है। उसका मतलब ये है कि आपका इंजन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपको इंजन तब्दील करवाना पड़ेगा या ओवरहाल करवाना पड़ेगा और फ़ौरन ऑन दी स्पॉट करवाना पड़ेगा अगर ये इस तरह का काम है। अगर आप ऐसी गाड़ी लेके चलाते रहते हैं तो ये अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि कभी भी वो ओवर हीटिंग का उसमें इशू आ सकता है। तो इंजन आपका जब भी हीट होगा वो सीज़ हो जाएगा और ये परेशानी है। तो ये 4 किस्म के धुएँ हैं, जिनमें से अगर फुल रिस्की अगर धुआं है तो वो वाइट है। बाकी ब्लू का भी मैंने आपको बता दिया, उसे भी आप रिस्की ही समझें, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ब्लैक धुआं है, उसका वो काबिल इलाज है, आप इजीली करवा सकते हैं और इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और भाप का, उसकी इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये 4 किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप गाड़ी लेते भी हैं तो आप इस तरह ये चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ है तो आई होप कि अब आप समझ जाएंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी लेते हैं और वो ब्लैक धुआं दे रही है तो आप समझ जाएंगे इसके अंदर क्या मसला है। तो इतनी वीडियो थी आज की। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।